आखिरकार मनमोहन सिंह को बेदाग साबित कर दिया है। जिस कोयला घोटाले को लेकर वर्षों तक देश की राजनीति गरमाई रही, उसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है और उनके समन जारी करने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को बंद कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का 27 दिसंबर 2024 को निधन हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में उन्हें समन जारी करना सही नहीं था और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए था। अदालत ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट के पास ऐसा कोई ठोस आधार नहीं था जिसके आधार पर उनसे क्लोजर रिपोर्ट खारिज करके मामला आगे बढ़ाया जाए। यह पूरा मामला ओडिशा के तालबीरा 2 कोयला ब्लॉक के पास 2005 में हुए आवंटन से जुड़ा हुआ है। उस समय मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री पद के साथ साथ कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। साल 2015 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक और अन्य लोगों के साथ मनमोहन सिंह को भी आरोपी के तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। मनमोहन सिंह का कहना था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं थी और उन्होंने किसी भी तरह की आपराधिक भूमिका से साफ इनकार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने सीबीआई की दोनों क्लोजर रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद कहा है कि जांच एजेंसी को मामले में कोई आपराधिक साजिश या अपराध साबित करने लायक सबूत नहीं मिले थे। इसलिए विशेष अदालत का क्लोजर रिपोर्ट खारिज करना और समन जारी करना कानून के अनुरूप नहीं था। अदालत ने उस आदेश को रद्द करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब बात करते हैं उस चर्चित कोयला घोटाले की जिसमें देश की राजनीति को कई वर्षों तक प्रभावित किया था। साल 2012 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 1993 से 2010 के बीच कई कोयला ब्लॉक बिना पारदर्शी नीलामी के निजी और सरकारी कंपनियों को आवंटित किए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर इन खदानों की खुली नीलामी होती तो सरकार को लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता था। इस रिपोर्ट्स के बाद देश भर में भारी राजनीतिक विवाद हुआ और कई मामलों की जांच शुरू हुई। इस मामले में हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर, एआर पावर और जिंदल स्टील एंड पावर जैसी बड़ी कंपनियों के नाम भी सामने आए थे। बाद में साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 के बीच हुए अधिकांश कोयला ब्लॉक आवंटनों को अवैध घोषित कर दिया था। हालांकि हर आवंटन में आपराधिक साजिश शामिल नहीं हुई और अलग अलग मामलों की जांच अलग अलग आधार पे चलती रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले पर विस्तार से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद कोयला ब्लॉकों की नीलामी का समर्थन किया था और हमेशा पारदर्शिता पर जोर दिया। उनका कहना था कि समय समय पर इतिहास उनके प्रति आज के मीडिया से ज्यादा उदार होगा। उन्होंने यह भी बात कही थी कि कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन उन्हें और उनकी सरकार को जिस तरह पेश किया गया वह तस्वीर पूरी थी ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा बहाल होने का फैसला बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश से माफी मांगने की मांग की है। यही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आग में घी डालने जैसा काम कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये कहा है कि यह साफ हो गया है कि उस दौर में लगाए गए कई आरोपों को राजनीतिक तरीके से पेश किया गया था। दूसरी ओर इस मामले
पर जब फैसले लिखे जाने थे तब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहा यह चर्चित आपराधिक मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है। लेकिन यह फैसला एक बार फिर उस दौर की राजनीति, सीएजी रिपोर्ट, कोयला ब्लॉक आवंटन और भ्रष्टाचार पर हुई बहस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मनमोहन सिंह की छवि पूरी तरह से बेदाग मानी जानी चाहिए या कोयला आवंटन को लेकर उठे सवाल अपनी जगह बने रहेंगे? अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेगा। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।